हेलो दोस्तों, आप सभी का एएस स्टडी गोल्ड में भरपूर भरपूर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन में जीएस आधारित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के, तो उस स्थिति में ये जो क्लास है आप सबके लिए यूजफुल साबित होंगे। यूजफुल तो छोड़िए ये सब चीज़, चलिए हम लोग क्लास के अंतर्गत बात करते हैं। देखिए, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे वो भारत के प्रमुख शहर को जानेंगे। भारत के प्रमुख शहर, और ये जो भारत के प्रमुख शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये भी जानेंगे, क्योंकि कभी कभार एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इसीलिए हम लोग इन जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, जो भारत के जो प्रमुख शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे, वो सब चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछ लेते हैं जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में, जो जीके जीएस आधारित एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पे अयोध्या की बात करें, अयोध्या की, तो ये अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे आपसे पूछे जो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, भाई अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें बद्रीनाथ की, बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ, अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर की, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो राप्ती नदी। ध्यान में रखिएगा, गोरखपुर जो शहर है, भारत के प्रमुख शहर, वह राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर यहीं पे बात करें श्रीनगर की, श्रीनगर की, तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, तो झेलम नदी के किनारे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज की, तो ये गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम मथुरा की बात करें, मथुरा की, मथुरा की, तो ये यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना, यमुना नदी के किनारे। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर वाराणसी की बात करें, वाराणसी की, तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे। वाराणसी किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, प्रयागराज भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा और यमुना नदी के किनारे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ की, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर सूरत की बात करें, सूरत की, तो ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, बताइए, जो सूरत जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे। अगर हम यहीं पर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की, तो दिल्ली भाई यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे, दिल्ली किस नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर यहीं पर हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद की, तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे। ठीक है, याद रहेगा, जो दिल्ली, दिल्ली जो है वो यमुना नदी, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और आगरा भी यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली और यमुना किस, और सॉरी, दिल्ली और आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पर कानपुर की बात करें, कानपुर की, तो कानपुर क्या हो जाएगा, किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम कोलकाता की बात करें, कोलकाता की, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे। ठीक है, तो इसको ध्यान में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद भी भाई साबरमती, साबरमती, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ। हरिद्वार की बात करें, तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। और वाराणसी भी किस नदी के किनारे बसा था, वाराणसी, वाराणसी यहाँ पे है, देखिए गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा इस तरीक़ा से। अगर हम नासिक की बात करें, यहाँ पे नासिक की, तो नासिक भाई गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लुधियाना की बात करें, लुधियाना, तो लुधियाना भाई सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम गंगा, पटना की बात करें, पटना की, तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। वही वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर कानपुर को देखिए, कानपुर, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम फिरोजपुर की बात करें, फिरोजपुर की, तो ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर
फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे। और सतलुज नदी के किनारे लुधियाना भी बसा हुआ है। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? सतलुज नदी के किनारे। फिरोजपुर भी सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर सोलोकट की बात करें, सोलोकट घाट की, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है सोलोकट घाट, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कनौज की बात करें, कनौज की, तो कनौज भाई गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे। कनौज भी किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। वहीं पर हरिद्वार भी किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। उसके बाद वाराणसी किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। अगर हम जमशेदपुर की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए जमशेदपुर, तो जमशेदपुर भाई स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगर पढ़रपुर की बात करें, पढ़रपुर की, तो भाई ये भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, भीमा नदी के किनारे, ठीक है। अगर बरेली की बात करें, बरेली की, तो बरेली भाई रामगंगा नदी, जय हो, रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बरेली। बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रामगंगा नदी के किनारे, ठीक है। अगर यहीं पर बात करें हम क्या, जगदलपुर की अगर बात करें, तो जगदलपुर इंद्रावती के किनारे बसा हुआ है, इंद्रावती के किनारे, ठीक है। अगर हम डिब्रूगढ़ की बात करें, डिब्रूगढ़ की, ये सब भारत के प्रमुख शहर है। डिब्रूगढ़ हो गया, बरेली हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये सब। अगर डिब्रूगढ़ की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़ भी बसा हुआ है, और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सोलोकट घाट भी बसा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर कोटा की बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आगे कोटा के, अगर कोटा की बात करें तो ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, चंबल नदी के, कितना फेमस स्थान है कोटा, ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ। अगर यहीं पर हम कटक की बात करें, कटक के, तो कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई? तो महानदी के किनारे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नासिक की बात करें, नासिक की, तो ये नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई? नासिक तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगर हम श्रीरंगपट्टनम की बात करें, श्रीरंगपट्टनम की, तो ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको आप ध्यान दीजिएगा इस पर, और इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर संबलपुर की बात करें, संबलपुर की, तो संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे संबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई? बताइए। तो महानदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे। कटक भी महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगर यहाँ पर हम उज्जैन की बात करें, उज्जैन की, तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बचा हुआ है, क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। अगर ओरछा की बात करें, ओरछा की, तो ओरछा बेताब नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा और ध्यान से देखिएगा, खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बैतूल की बात करें, बैतूल की, तो ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। अगर विजयवाड़ा की बात करें, विजयवाड़ा की, इसको हमेशा याद ही रखिएगा, जो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ भाई? तो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। अगर तिरुचिरापल्ली की बात करें, तिरुचिरापल्ली की, तो ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, खुद से रिवीजन के साथ साथ याद भी हो जाएगा, हमें तो उम्मीद है। तो चलिए, क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग को अगर ये क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और एक चीज़ और, हाँ, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, अभी तक इस क्लास को वॉच करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।